So hey guys, welcome back to my YouTube channel Read for Feed. So today we will discuss about will Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp be blocked or not. So let's just start. Let's feed your mind. सो आजकल अभी न्यूज़ में देखने को आ रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में भी बैन हो सकते हैं. तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों गवर्नमेंट इन सारे ऐप्स को बैन कर देगी. सो देखते हैं. सो हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई थी इन सारी कंपनीज के लिए और कहा था कि इन सारी कंपनीज को इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने सारे रूल्स बनाने होंगे, जिससे जो भी कंज्यूमर है, यूजर्स है, वो सारे मतलब सिक्योर हो जाए, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्व हो जाए और जितने भी हार्मफुल कंटेंट आजकल सोशल मीडिया पर इतने वायरल होते हैं उनको भी ये हैंडल कर सके. बट अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही इन गाइडलाइंस को फॉलो किया है. सो हो सकता है कि किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जिसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको बैन कर दे या फिर इनके ऊपर हैवी पेनल्टी इम्पोज कर दे, या फिर हो सकता है कि कुछ कंपनीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमको थोड़ा सा टाइम और दिया जाए तो हम इन गाइडलाइंस को अप्लाई कर देंगे. तो हो सकता है कि गवर्नमेंट टाइम को एक्सटेंड भी कर दे. और एक सोशल मीडिया ऐप है जो इंडियन सोशल मीडिया ऐप है कू, उसने ये सारी गाइडलाइंस को अभी फॉलो कर लिया है, सारी गाइडलाइंस को अप्लाई कर लिया है. और बाकी के जितने भी और सोशल मीडिया ऐप्स हैं अभी तक उन्होंने एक भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है. और जितने भी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है जिनके यूजर्स 50 लाख से ज़्यादा हो, वो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते हैं. और अगर कंपनी ने अभी तक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है और अगर आगे भी अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं तो मे बी हो सकता है कि जो ये इनको प्रोटेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, ये अपना प्रोटेक्शन लूज कर दें. अब इस प्रोटेक्शन में होता क्या है कि कंपनी पर अगर कोई भी थर्ड पर्सन आके कुछ भी अगर पोस्ट करता है, कुछ भी वल्गर या कुछ भी उल्टी सीधी भाषा में कुछ भी अगर पोस्ट करता है तो उसके लिए इस प्रोटेक्शन सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर कंपनी को ब्लेम नहीं किया जाता है. इसके लिए डायरेक्ट उसी पर्सन को ब्लेम किया जाता है जिसने ये पोस्ट किया है. अगर कंपनी ये अपना प्रोटेक्शन लूज कर देंगी तो और थर्ड पर्सन आकर कोई भी ऐसा उल्टा सीधा पोस्ट करता है, कुछ भी पोस्ट करता है, तो डायरेक्टली कंपनी को ब्लेम किया जाएगा. ये माना जाएगा कि ये कंपनी का ही पोस्ट किया गया है अगर एक प्रोटेक्शन हट गया तो. और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो अभी रिक्वेस्ट कर रही हैं गवर्नमेंट से कि हमको थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, हमें कम से कम 6 महीने दिए जाएं ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें. और अब हम देखते हैं कि ये न्यू रूल्स हैं क्या. सबसे पहले न्यू रूल्स में हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है. द फर्स्ट इज रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन. इन 3 ऑफिसर्स को इनको अपॉइंट करना है. और स्विफ्ट ग्रीवियंस रेडरेशल मैकेनिज्म, और 15 दिन के अंदर अगर कोई भी कंप्लेन आती है इन कंपनीज के पास तो इनको 15 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना है. कुछ ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स यूज करने हैं जिससे ऑटोमेटिकली अगर कोई हार्मफुल कंटेंट है तो वो 24 घंटे के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाए. मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को देनी होगी विथ फुल डिटेल कि कितनी इनके पास कंप्लेन आई और इन्होंने कितनी सॉल्व करी. और इनको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इन इंडिया. अब अगर किसी क्रिएटर को या किसी यूजर को इन प्लेटफॉर्म से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए जो कि आपकी ऐप पर भी मेंशन हो एंड आपकी वेबसाइट पर भी मेंशन होना चाहिए, जिससे किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी क्रिएटर को ईजी हो जाए कुछ भी कंप्लेन करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए. एंड गवर्नमेंट की एक और गाइडलाइन ये है कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं उनको अपने जो फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर है जिसने उस मैसेज को क्रिएट करा है वो उनको आइडेंटिफाई करना होगा. ये कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस ने इसको ओरिजिनेट किया. नाउ अब ये सारी बात हो गई सारी गाइडलाइंस की. अब जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो क्या कहती हैं. तो फेसबुक ने तो कहा है कि हम काम कर रहे हैं, आपकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी हम लगे हुए हैं, हमारी जल्दी ही ये सारी गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी. बट व्हाट्सएप ने 26 मई को एक लीगल
कंप्लेन फाइल कर दिया इन द दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि व्हाट्सएप का मानना यह है कि अगर हम मैसेज के ओरिजिनेटर का पता लगाते हैं तो इससे जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, उनकी सेफ्टी को, उनकी जो प्राइवेसी है उसको खतरा है। वो प्राइवेसी उनकी लूज हो सकती है, क्योंकि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एंड टू एंड क्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं। मतलब उसमें किसने मैसेज ओरिजिनेट किया, ये मैसेज कहाँ से आया, ये उनको भी नहीं पता होता। तो व्हाट्सएप का मानना यह है कि जब हमको ही नहीं पता होता कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो हम आपको कैसे बता सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इसको हटा देते हैं तो इससे जितने भी यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी को खतरा है। बट ट्विटर ने यहाँ पर कोई भी कमेंट अभी तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं बोला है। और जितने भी ये एप्स हैं इनके यूजर्स इंडिया में कितने, व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, एंड फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, एंड इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं, एंड ट्विटर के 1.7 करोड़ यूजर्स हैं। तो ये था सब कुछ। ये अब देखते हैं कि क्या होगा। ये सारे ऐप्स बैन हो जाएंगे या फिर इनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी या फिर इनको थोड़ा सा टाइम और दिया जाएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। Thank you guys for watching my video and don't forget to subscribe my channel and stay safe and healthy.